निमेय राय राज्य संयोजक नवनिर्माण कृषक संगठन आपण देखिए ओडिशा चाषी मान स्थिति बर्तमान अत्यंत दयनीय अवस्था अच्छी। विगत 2.5 वर्ष बीजेपी सरकार जे कि चाषीर बहुत काम करी से प्रतिश्रुति आसीथिला किंतु बर्तमान चाषी बहु हंतसंतर अच्छा। चलित वर्ष धान मंडी जो पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ होती अत्यंत त्रुटिपूर्ण जहाँकि संपूर्ण चाषी विरोधी से जो नुआ नियम कर हाराहारी चाषी मैंने धान बिक्री कर पारे ना। से भाग चाषी हो नाममात्र चाषी हो पदर चाषी हो से धान बिक्री कर पारे ना। तो तेणु आम यही परिप्रेक्षी में सरकार भाव दाबी करुचु जे ओडिशा रे जो मैंने धान उत्पादन कर जमी मालिक चाषी हूँ भाग चाषी हूँ समस्त धान को गोटे कि गोटे रणनीति प्रस्तुत करूँ जो थे समस्त धान बिक्री हो पार नतुबा से जो सब काटिकी काछाड़ कर जो किनिया प्रक्रिया कर चाषी क्षतिकारक हम। तेणु ये दृष्टि आम सरकार दाबी रखीचु। द्वितीय दाबी हूँ सार कला बजार देखिए ओडिशा रे सब सार 2 गुण रेट बिक्री चली कौटी सार मिलूना सोसाइटी मंडी मानक टैक्स मानक सार बर्तमान मिलूना कला बजार हो। तेणु चाषी सारटा ठीक ढंग से पहुँचब सुलभ मूल्य पहुँचब ए सप्ताह जेहेतु गुरुत्वपूर्ण ए सप्ताह मध्य चाषी पाखे समस्त सार पहुँचार व्यवस्था करा हो। द्वितीय कथा हूँ चलित बन्या होगला चाषी मेरुदंड भांगी जाइए अर्धे ओडिशा बन्या हो जाइए। तेणु आम दाबी करूँ जो ऋण छाड़ कृषि ऋण छाड़ हाराहारी 25,000 कोटी टंकार जो कृषि ऋण रही चाषी मान ये बीजेपी जो विरोधी दल से दाबी कर आसूला चाषी कृषि ऋण छाड़ कर मात्र अद्यावधि विजेपी सरकार करें। आम यही बन्या परिस्थिति आम दाबी करुचु जे चाषी सब कृषि ऋण को सरकार अविलंबे छाड़ कर दिंतु। चतुर्थ दाबी हूँ देखिए ये बन्या क्षयक्षति संबंधी जो इनपुट सब्सिडी सरकार दौरान नामक मत समुद्र संख्या भली से जो एकर प्रति 8,500 टका धार्य कर गुंठ प्रति पड़ा 135 टका गोटे गुंठ धान चाष कले हाराहारी 1200 रु 1500 टका खर्च होची मात्र 135 टका दबा सरकार कहते। आम दाबी करूँ हेक्टर प्रति क्षतिपूरण राशिटा अति कम 50 टका धार्य कर जहाँफल चाषीटा क्षति से भरणा कर रिलीफ पोर्टल संशोधन आवश्यक रही। तेणु यही परिप्रेक्षी में आम राज्य सरकार दाबी करूँ ये 4टी दाबी को अविलंबे मानि नतुबा आगामी दिन में चाषी आंदोलन जमी अतीत नवनिर्माण कृषक संगठन बृहत आंदोलन ठिया कर आगामी दिन में से आंदोलन करने को बाध्य हो। सचिन महापात्र संयुक्त कृषक मोर्चा कथा हूँ आपण मैंने देखुवे आज ओडिशा रे सांप्रतिक स्थिति चाषी मान स्थिति अति दयनीय। तेणु यही जो अवस्था देखिए चाषी कूल गति करी भाव में संगठित करी मेन स्ट्रीम के आनिबा एवं सरकार नजर को आनिकी चाषी मान समस्या समाधान करा। आज ओडिशार प्राय 15टा जिलार चाषी नेतृत्व मैंने आसते विभिन्न कृषक संगठन को लेकिन आम संयुक्त कृषक मोर्चा तरफ आज एक आह्वान देलु सांबादिक सम्मेलन मध्यम सरकार को एक दाबी पत्र आम उपस्थापन कर जो वर्तमान चाषी मान जो स्थिति अच्छी कि भाव में समाधान करा। प्रथम है आज ओडिशा रे प्राय अधा जिला 15टी जिला पानी रे बुड़ीकी थिला एवं बन्या परिस्थिति चाषी अवस्था जहाँ आपण मैंने समस्ते गणमाध्यम देखते। तेणु कि भाव में चाषी तार अंटा सड़की छिड़ा हम कि भाव में तार क्षयक्षति की सरकार सठिक ढंग से आकलन कर क्षयक्षति को भरण पोषण कथा को लेकिन आम सरकार रखुचु प्रति हेक्टर चाषी मान 50,000 टंका दि जाऊ जहाँफल चाषी चाष कर चाष करने आगू तार साहस बढ़। सबुठ बड़ कथा आम पंजीकरण व्यवस्था एभली भाव जटिलीकरण कर जानिक आश्चर्य हे आगुरी जिते पंजीकरण व्यवस्था होता जुलाई 15 तारिख घोषणा होता किंतु एबे सरकार अगस्त 6 तारिख घोषणा कर माने प्राय 20-25 दिन विलंब स्टार्ट होता पुणी भी अगस्त 30 सुधा शेष हवा जाऊँगी। तेणु चाषी पाखे स्वल्प समय ता भितर जटिलीकरण व्यवस्था एमती है जो मैंने भाग चाषी नाममात्र चाषी से जो जार जमी आनी मैंने चाष कर बायोमेट्रिक और फोटोर आवश्यकता अच्छी। तेणु यही अवस्था चले 52% जो भाग चाषी ओडिशा रे से संपूर्ण भाव पंजीकरण बाद पड़े। तेणु यह ओडिशार चाषी कूल अर्थनीति बड़ शक्त आघात हम। तेणु यार प्रतिवाद आज सम्मेलन आउ माधवानंद शांति नवनिर्माण कृषक संगठन जिला संपादक जाजपुर जे आज जो प्रेस मीटिंग कराई यार उद्देश्य है देखु जे यही विगत बन्या आमर प्रथम दाबी रोचे क्षयक्षति सरकार दिंतु ऋण छाड़ करंतु
ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାହଉଛି ଅତି କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଉ। ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଧାନଟା ସେ କ୍ଷେତରେ ଅମଳ କରିଛି, କୋଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଧାନ ଅମଳ କରିନେନି ଯେ ପଚାରି ଯେ ଧାନ କୋଉଠି ଅମଳ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଧାନ ଯାଇକି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଧାନ ସବୁ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର, ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି ତା ମାସକ ପରେ ଧାନ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ୍ଟା ପୂଜା କରିବ ସେଇଦିନ ଧାନ ଉଠେଇବାଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ, କଣ୍ଟା ପୂଜାର 15 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଧାନ ଉଠଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ଯେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ବଦଳି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ଥରେ ବଦଳି କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାର ବଂଶ ଯାକ ସବୁ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଚାଷୀଟା ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀଟା ଧାନ କେମିତି ବିକିବ ଆକୁ ସରକାର ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଅନ୍ନଦାତା ଏକତା କୃଷକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। କଥା ହଉଛି ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ହକ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଆଜି ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଅନ୍ନଦାତା ଏକତା କୃଷକ ସଂଗଠନ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ, କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମିଶିକରି ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଜିର ଏ ବୈଠକ ବା ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଗତ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବନ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଚାହୁଁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୃଷି ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଯୋଉ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଉ ରହିଛି, ସାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସାର ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ କେତେଟା ପ୍ରାୟ 5-6ଟା ମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସାର ବୁଝିଲି ଯେ ସେଠି ବି DAP କଣ ୟୁରିଆ କଣ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ମିଳୁଛି ସେଠି ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ରେଟରେ ମିଳୁଛି। DAP ହଉ, ୟୁରିଆ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପଟାସ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁ 3 ଗୁଣା ରେଟରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ସାର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷି ଋଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଇଏ ହେଇଛି ତାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ।